प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चल रहा है जिसमें मैं बता रहा था बेसिक में क्या बताया, पहले संबंध बताया, फिर फलन बताया, फलन के प्रकार बताया, फिर बताया कौन से फलन का तुम प्रतिलोम निकाल सकते हो। एक फलन ऐसा था जिसका प्रतिलोम हमने कुछ कंडीशन लगा के निकाला था एक्स स्क्वायर का, सब पे नहीं, रियल नंबर पे नहीं निकल रहा था प्रतिलोम, तो कंडीशन लगाया, पॉजिटिव रियल नंबर लिया तो निकल गया, हुआ था ना। उसी तरह साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात एक एकी आच्छादक नहीं है, तो सीधा हिसाब समझ में आ गया कि एकी आच्छादक नहीं है तो प्रतिलोम नहीं निकलेगा। तो उसमें भी हमने कुछ बाउंड्री बना दी कि यहाँ से यहाँ तक एक एकी आच्छादक होगा। और साइन और कॉस का मैं इनवर्स निकाल के दिखाया था, उसका मुख्य मान बताया था कितना होता है और उसका प्रांत बताया था। प्रांत साइन का बताया था -1 से +1 और उसका मुख्य मान -π/2 से +π/2। कॉस का बताया था वही -1 से +1, और लेकिन इसका जो ये मुख्य मान होता है ये 0 से पाई हो जाता है। इसी तरह चारों और निकल जाएगा, कोशिश करना, नहीं निकलेगा तो फिर अलग से संडे को बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, सभी जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उसका प्रतिलोम फलन का मुख्य मान क्या होता है और प्रांत क्या होता है ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रतिलोम फलन लिखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रतिलोम फलन, जैसे डिजाइन में लिख देते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या लिखा गया है, प्रतिलोम फलन। इसमें मैं लिखूंगा प्रांत, ठीक है, और इसमें लिखूंगा मुख्य मान। इसमें क्या लिखा जाएगा, मुख्य मान, ठीक है। तो पहला हम लोग प्रतिलोम पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे वो साइन लेंगे और इसका प्रतिलोम फलन लेंगे और इसको लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स एक्स। दूसरा होगा y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा होगा y बराबर टैन इनवर्स एक्स। चौथा होगा y बराबर कॉट इनवर्स एक्स। पांचवा होगा y बराबर सेक इनवर्स एक्स। छठवां होगा y बराबर, बताओ मत, y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। इतने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सबका मैंने प्रतिलोम फलन लिखा है। इसका प्रांत होता है -1 से कहाँ तक, +1, और यहाँ पे कोष्टक कौन सा रहेगा, बड़ा वाला, क्योंकि -1 +1 उसमें शामिल होता है, ठीक है ना। बड़े कोष्टक का मतलब क्या है कि -1 और +1 को भी ले सकते हैं और उसके बीच वाले को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी -1 से क्या होगा, +1, क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 होता है और 90 का मान 0 हो जाता है। अब फिर थोड़ा सा आगे जाओगे -1 मिल जाएगा 180 पे, ठीक है ना। तो -1 से +1 के बीच में होता है। इसका रियल नंबर होता है, मतलब 0 से शुरू करो, प्लस में भी इनफाइनाइट तक जाओ, माइनस में भी इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। इसका ग्राफ देखे होगे तुम लोग, वहाँ से समझ में आ जाएगा कि टोटल रियल नंबर। उसी टाइप का ये भी होता है ग्राफ, इसमें भी टोटल रियल नंबर हो सकता है। इसमें कुछ भी आ सकता है, बटे में आ सकता है, भिन्न में आ सकता है, जो गुणा मतलब दशमलव में आ सकता है, करड़ी में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है ना। इसका भी रियल नंबर तो होता है, लेकिन कुछ रियल नंबर को हटा दिया जाता है। रियल नंबर जैसे रियल नंबर तो होगा, लेकिन रियल नंबर में से माइनस कर दिया जाएगा, -1 से +1 के बीच की संख्याओं को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब रियल नंबर तो होगा लेकिन -1 और +1 नहीं होगा, और इसके बीच में जो करड़ी में 2, करड़ी में 3 नहीं, करड़ी में 1/2, करड़ी में 3/2, ये सब जो होता है वो सब नहीं रहेगा क्योंकि माइनस कर दिया है, ठीक है ना।
इसमें में रियल नंबर होता है, लेकिन रियल नंबर में से किसको माइनस किया जाता है? इसी को, -1 से 1। ठीक है। जब भी तुम सेक इनवर्स एक्स का मुख्य ये प्रांत निकालने जाओगे, देखना रियल नंबर तो आएगा, लेकिन अगर इसके बीच में आ रहा है ना तो गलत हो जाएगा। ये और ये आ सकता है, लेकिन इसके बीच वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि छोटा कोष्टक लगा। ये और ये आ सकता है, इसके बीच वाला नहीं आना चाहिए। तो जो प्रांत है वो तो दो दो का सेम सेम है सबका, इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम। हाँ, तो मैं बोला ना कि इसके बीच वाले को नहीं लेना है, बाकी ये आ सकता है -1 और 1। छोटा कोष्टक का मतलब ये नहीं है इसमें, उसके बीच वाले। इसका मुख्य मान होता है -π/2 से +π/2। बड़ा कोष्टक का मतलब π/2 माइनस और प्लस वाला भी ले सकते हो और उसके बीच वाला ले सकते हो, मतलब -90 से +90 के बीच में ले सकते हो, उसके बाहर वाला नहीं। इसमें कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। इसमें भी -π/2 से +π/2 तक ही लोगे, बस छोटा कोष्टक रहेगा, क्योंकि ये शामिल नहीं होंगे, इनके बीच वाले रहेंगे। π/2 -π/2 नहीं ले सकते हो, उसके बीच वाला लोगे, क्योंकि छोटा कोष्टक है, सीधी सी बात है, π/2 पे इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत देखे हो तो कहाँ से लोगे? नहीं ले सकते। उसी तरह इसमें भी होगा। ठीक है, बस यहाँ 0 से पाई हो जाएगा। ठीक है, 0 से क्या हो जाएगा, और यहाँ भी वैसे ही होगा। हाँ, बड़े कोष्टक में कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक, बस इसमें π/2 नहीं रहेगा। मझिला कोष्टक में लिख के π/2 को क्या कर देंगे? मझिला, जैसे अकेले बच रहा है ना, जैसे हमको कुछ बीच में का माइनस करना होता है, जैसे कह देता कि 30 अंश से 60 अंश तक माइनस कर दो, तब इस तरह से लिखता। अकेला एक को खाली हटाना है। इसको हटाना क्यों है? क्योंकि इस पर भी इनफाइनाइट हो जाता है, सेक होता है कि नहीं, इसमें परिभाषित नहीं, इसीलिए इसको हटाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी वही होगा, बस π/2 हो गया होगा। ठीक है ना, -π/2 से, और इसमें किसको? 0 को माइनस करना होगा, क्योंकि कोसेक 0 पे इनफाइनाइट हो जाता है। तो माइनस अकेला रहेगा तो मझिला कोष्टक लगा के माइनस करो, कुछ संख्याओं के बीच की संख्याएं हैं तो फिर छोटा कोष्टक लगा के माइनस करो। ठीक है, सीधा हिसाब है। आंसर इसके बीच में आ रहा है साइन का तो सही है, इससे बाहर गया तो गलत। ठीक है ना, इन बीच में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, साइन इनवर्स -1/2। पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करो। तो मान लेते हैं ये किसके बराबर है? y बराबर। अब इसको लगाने के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग आसान तरीका पढ़ेंगे और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जो तरीका है उसी से लगाएंगे। ठीक है, साइन इनवर्स में है, इसके जैसा है, तो इसका आंसर कैसा आना चाहिए? इनके बीच में आना चाहिए या वही आ जाना चाहिए? अगर उससे बाहर गए तो गलत है। ठीक है ना, -π/2 का मतलब -90 +π/2 का मतलब, अब 90 से पहले 80, 70, 60, 40, 50, 40, ये सब 30, 10, फिर 0 भी आएगा, फिर -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, माइनस, फिर उसके बाद नहीं जा सकते। तो -90 के पहले भी माइनस वाली और संख्याएं आ रही हैं। ठीक है ना, उनको भी ध्यान में रखना। तो चलो, y बराबर है साइन इनवर्स। देखो इसका फार्मूला भी होता है, मैं लेकिन इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अभी अगली एक्सरसाइज में इसका फार्मूला मिल जाएगा, लेकिन अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि इसका यूज समझ सको, कैसे हमारा आंसर गलत हो जा रहा है, कैसे सही हो जा रहा है। अभी फार्मूला बता दूंगा, लगा दोगे तो ही एकर कोनो कम में नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, अगर इसको यूज में लेना चाहते हो तो अभी आगे वाला फार्मूला इसमें मत यूज करो। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, -1/2, तो माइनस तो रहने देते हैं, माइनस रहने देते हैं। 1/2 साइन, यहाँ साइन इनवर्स है तो हमको साइन में ही देखना पड़ेगा। साइन में कितने अंश का मान होता है? 30 अंश का। 30 को π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं π/6, लिख सकते हैं कि नहीं?
अब देखो मैं माइनस को अंदर भेजूंगा तो ये -π/6 हो जाएगा, मतलब -30। -30 इनके बीच में नहीं आएगा, आएगा। मतलब माइनस को भी रहने दे सकते हैं, माइनस को यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बाहर फार्मूले के हिसाब से निकलता है, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं, y बराबर साइन इनवर्स साइन -π/, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा और y बराबर आ जाएगा, ये इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, -π/2 से π/2 के बीच में, तभी सही है, नहीं आता तो गलत हो जाता है। इसका सेकंड मेथड क्या है, y बराबर क्या है, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स इधर आएगा साइन हो जाएगा, साइन इनवर्स बराबर -1/, तो साइन इनवर्स y बराबर माइनस साइन π/6, माइनस को अंदर भेजो, साइन y बराबर क्या आ जाएगा, साइन -π/6, साइन तो साइन हट गया, y बराबर -π/, ये भी तो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, ऐसे भी निकालो, ठीक है। चाहे ऐसे लगा लो चाहे पक्षांतर करके लगा लो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। दिक्कत नहीं ना लग रही है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो आसान है, ये नहीं बताऊंगा। tan वाला आ जाओ, tan इनवर्स माइनस करड़ी में 3, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, tan इनवर्स माइनस करड़ी में, इसको किसके बराबर मान लेंगे, y बराबर है tan इनवर्स माइनस करड़ी में 3, इसको हल करना है। अब tan का आंसर कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, और एक बात और, ये नहीं आ सकता, इसके बीच वाला आ सकता है, इसमें आ सकता था क्योंकि बड़ा कोष्टक था, ठीक है ना। तो tan इनवर्स -3 किससे आसान लग रहा है तुमको, ऐसे आसान लग रहा है कि ऐसे, इसमें ज़्यादा मजा आएगा, इसमें गलती जल्दी नहीं होगी, उसमें गलती हो सकती है, इसमें गलती नहीं होगी, तो ऐसे तब लगाने की आदत डालो, ठीक है ना। माना y बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x, खाली tan इनवर्स माइनस करड़ी में 3 दिया था, हमने उसको मान लिया y बराबर, ठीक है ना। अब tan इनवर्स को इधर भेज दो, tan y हो जाएगा बराबर माइनस करड़ी में 3, बराबर माइनस करड़ी में 3। अब माइनस करड़ी में 3 है तो tan में करड़ी में 3 कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का, π/3 का, ठीक है ना। तो -π/3 आएगा अगर वहाँ माइनस है तो -π/3 क्या इसके बीच में आता है, -60 आता है ना, -90 के पहले -60 आएगा ना, इसका मतलब ये काम हो सकता है। तो tan y बराबर -tan, इसको लिखेंगे π/3, माइनस को अंदर ढकेलेंगे तो tan y बराबर tan -π/3 हो जाएगा, और tan से tan हट गया, y बराबर -π/, और ऐसे दिखा देंगे ये बिलोंग्स टू है -π/2 से π/2 के बीच में, इसीलिए हम इसको आंसर को सही मान रहे हैं। जरूरी नहीं है कि माइनस करड़ी में 3 खाली यहीं पे हो, ठीक है ना। 100 ये 60 अंश में हुआ ना, तो 120 अंश का भी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ 120 अंश का भी हो जाएगा माइनस करड़ी में 3, निकाल के देख लेना। लेकिन 120 क्या है, इसके अंदर आ रहा है, 90 से पार हो गया ना, इसीलिए उसको गलत माना जा रहा है। कौन ढंग का नहीं दिख रहा है आपको, हाँ पचमा देखने में खाली आसान है लेकिन है डरावना। दिया है cos इनवर्स -1/2, खूब अच्छे से समझे रहोगे ना, जो तनी मनी इधर उधर दिमाग घुमाया रहेगा ना, नहीं देखा रहेगा वही गलत कर देगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको मान लेंगे पहले, ये किसके बराबर है, y बराबर, cos को इनवर्स को इधर भेजोगे cos y हो जाएगा, बराबर आंसर किस में आना चाहिए, 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। ये तो माइनस में है तो माइनस में तो आना नहीं चाहिए, 0 से पाई में प्लस वाले कोण आएंगे ना, तो इसको तो प्लस में बदलना ही नहीं। अब ये cos y है, cos 30 अंश का मान नहीं 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो अगर मैं केवल cos 60 अंश लिखूंगा तो ये -60 अंश हो जाएगा, होगा कि नहीं,
माइनस को अंदर भेजोगे माइनस हो जाएगा ना, तो 60 अंश क्या उसके बीच में आता है? नहीं, ठीक है ना। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी दिमाग लगाएंगे, जैसे कॉस वाई है, जिसको माइनस कॉस 60 अंश लिख दीजिए, मतलब पाई/3 लिख दीजिए, माइनस को अंदर भेज दीजिए। तो 11 में खूब ढंग से बताया गया होगा कि कॉस पे माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता। माइनस को अंदर भेजोगे तो प्लस पाई/3 आएगा, और प्लस पाई/3 का मान केवल 1/2 होता है, -1 प्लस पाई/3 तो इसके बीच में आएगा, लेकिन क्या उसका मान -1/2 होगा? प्लस में हो जाएगा ना, गलत है। तो अब इसको कितना का लिख सकते हो? अब तुमको 11 थोड़ा अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तभी इसको समझ पाओगे कि -1/2 कॉस 120 अंश का भी मान होता है कि नहीं? कॉस 120 अंश का मान कितना होता है? -1/2, और 120 अंश 0 से 180 के बीच में आएगा कि नहीं? तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 120 अंश। 120 को रेडियन में बदलोगे तो कितना आएगा? 2π/3। कॉस से कॉस हटा दो, y बराबर कितना आ गया? ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, इसीलिए इसको क्या माना जाएगा? सही। आ रहा समझ में? अब तक एक आखिरी डरावना क्वेश्चन बोलो, जो देख के लग जाए कि पहले ही से कि नहीं लगा पाएंगे। है प्लस माइनस वाला बोलो। tan इनवर्स 1 प्लस, चौथा है क्वेश्चन 11 है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/, इसी का मान ज्ञात करना है ना। अब देखो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं किया है, पहले अलग अलग निकाल रहे थे, अब एक कम निकालो। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, अगर ये वाला तरीका पे प्रैक्टिस किए रहोगे तो ये लगातार एक कल अपने में इस तरह डायरेक्ट लगाते जाओगे, ठीक है ना। अगर इस तरीके से लगाए हो तो तुमको अलग अलग सबको मानना पड़ेगा, फिर वहाँ पे मान निकाल के रख के जोड़ देना रहेगा, ठीक है ना। अगर इस तरीके से लगाओगे तो कैसे लगेगा मैं ये बता रहा हूँ। देखो tan इनवर्स, एक tan में कितने अंश का मान होता है? मतलब π/4 का, एक को मैं tan π/4 लिख दूंगा, प्लस कॉस इनवर्स, अभी -1/2 का ताज़ा निकाले 2π/3 कॉस 2π/, प्लस साइन इनवर्स -1/2 का भी अभी निकाले हो, -π/, साइन इनवर्स साइन -π/6, tan इनवर्स से tan हट गया, कितना बचा? प्लस ये हट गया, क्या बचा? ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस π/6, ठीक है ना। एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 एक्का में 12, 3 एक्का में 3 पाई, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, -2 पाई। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 8 3 11 में से 2 घटेगा, 9 π/12, 3 त्रिके 9, 3 चौके 3 π/, ये आ गया आंसर। ये तरीका हो गया उससे। अभी तक ये जिस तरीके से लगाते हुए आ रहे हो, अगर इस तरीके से लगाना पड़ रहा है तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, और इसको क्या मान लो? माना x बराबर tan इनवर्स, y बराबर cos इनवर्स -1/2, यहाँ 1 है, और z बराबर -1/, बारी बारी सबको हल करो। तो x बराबर tan इनवर्स 1 है, tan को इधर भेजोगे तो tan x बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो tan x बराबर tan, x बराबर क्या आ जाएगा? ये ना आएगा। ये y बराबर cos इनवर्स -1/2, ये हल किए अभी उसी तरीके से किए हो ना। कितना आ गया y बराबर? इसको दिखा देना, बिलोंग्स टू -π/2 से कहाँ तक है ना। और ये कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? 0 से, और z वाला भी, z बराबर क्या आ जाएगा? पहला सवाल लगाए हो -π/6, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, डायरेक्ट लिख दिया हूँ, अभी लगाया था।
ठीक है। अब जिसको x माने हो वहाँ x लिख लो, जहाँ y माने हो वहाँ y लिख लो, जहाँ z माने हो वहाँ तीनों का मान रख दो। पाई बाई प्लस 2π/3 प्लस माइनस पाई बाई, वही चीज़ आएगी नहीं? इसको भी सॉल्व करोगे यही चीज़ है ना, यही आएगा 3π/4 है। चश्मा आज काम नहीं कर रहा है सही से, 2-3 बार गड़बड़ा गई हो, ठीक है ना। तो आंसर दोनों तरीके से सही है और दोनों तरीके से लगा सकते हो, सब पे दोनों पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है।